हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। यदि एक अनुलेखन इकाई में डीएनए के कूट लेखन रज्जुक में नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम इस प्रकार है 5' ATG AATG 3' तो इसके आरएनए अनुलेख में क्षारों का क्रम होगा 5' AUG AAUG 3' 5' UACU UAC 3' 5' CAU CAU 3' 5' 5' GUAAUUA 3' तो आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है अनुलेखन के विषय में प्रश्न दिया गया है। किस विषय में? अनुलेखन। देखिए, अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होता है, अनुलेखन की प्रक्रिया में डीएनए जो होता है न्यूक्लिक अम्ल उसके द्वारा निर्माण होता है आरएनए। आरएनए का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। उसके लिए डीएनए का जो कूट लेखन रज्जुक होता है, कूट लेखन रज्जुक जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, इसके द्वारा क्या बन जाता है? आरएनए बन जाता है। अब यहाँ पे हमें डीएनए का कूट लेखन रज्जुक दिया हुआ है जो कि 5' यानी 5' से ATG से 3' पे दिया है। अब हम ये देखेंगे कि आरएनए जब बनेगा तो उसमें क्षारों का क्रम क्या होगा। अब यहाँ पे फिर से हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो इसी को 5' से 3' की ओर लिखेंगे। अब एडेनिन के स्थान पर चूंकि आरएनए में थाइमिन नहीं बल्कि यूरेसिल होता है, तो एडेनिन के स्थान पे एडेनिन के जो समक्ष होगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। थाइमिन की जगह पर तो एडेनिन ही रहेगा, क्योंकि आरएनए में अगर थाइमिन यहाँ पर है तो यहाँ पर यूरेसिल होगा। तो यहाँ पे उसके बदले में क्या आएगा? क्योंकि जो हमारा यूरेसिल है वो आरएनए में एडेनिन से बंध बनाता है। ग्वानिन के स्थान पर साइटोसिन, फिर से एडेनिन दिया है तो यहाँ पे यूरेसिल, फिर से एडेनिन दिया है तो यूरेसिल, फिर थाइमिन दिया है तो यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा और एडेनिन इसके साथ बंध बनाएगा और ग्वानिन जो है यहाँ पे साइटोसिन आ जाएगा। तो ये वाला जो क्रम हमें जहाँ पे मिलेगा वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये वाला क्रम आप आसानी से देख सकते हैं विकल्प बी के अंदर। बाकी जो क्रम दिए हैं वो हमें सही नहीं दिए हैं क्षारों के अनुक्रम, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प बी। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।